प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है कथा भारती, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है, कथा भारती का प्रथम चैप्टर जो आपके कोर्स में दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी, ये जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित कहानी है। तो हम लोग इसके विषय में जानते हैं। ये देखिए, ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। इसमें दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय कर मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की गई है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की गई है और कहानी में प्रेम को पवित्र बंधन और विवाह को सामाजिक बंधन बताया गया है। लेखक के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि को श्रेष्ठ मान करके प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसने पर या परखने का प्रयास किया है। देखिए, इस कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार से है। कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? राजा रिपुदमन, जो बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीत करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ और प्रशंसा प्राप्त करते हुए पहले मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला अन्य समाचारों के समान ही इस समाचार को भी पढ़ती है, लेकिन वह इस समाचार के प्रति व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के प्रेम संबंध बहुत पहले से था, लेकिन दोनों का परस्पर विवाह कब हुआ यह स्पष्ट नहीं होता है। राजा रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं, और वास्तव में जो कि सत्य भी है। प्रेम जगत में सार है। प्रेम प्रतीत है कब भजे सदा धरे उर ध्यान, ते के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रेम अलौकिक वस्तु है, तो प्रेम को वह प्रमुख मानते हैं। और राजा रिपुदमन विवाह संबंध के स्पष्ट न होने पर भी प्रेम संबंध के कारण राजा रिपुदमन और उर्मिला की एक संतान भी है। उर्मिला राजा से मिलने पर अपने बच्चे के साथ सिनेमा हॉल में आती है। दोनों आपस में चर्चा करके संतान का नामकरण भी करते हैं। वे घूमते घूमते जमुना किनारे जाते हैं। वहाँ उर्मिला राजा से कहती है, अब तुम मेरी और मेरी संतान के दायित्व की भावना से मुक्त हो। आप निश्चिंत होकर के जाकर के युद्ध करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। मैं आपके ध्यान को विचलित नहीं करना चाहती हूँ। आप प्रेम माया मोह के बंधन में फंस करके अपने लक्ष्य से च्युत हों, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो उर्मिला के पिता थे आचार्य मारुति, वह राजा के प्रेम को असत्य मानते हुए वह यह चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह राजा रिपुदमन से हो जाए, और वह बार बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन राजा रिपुदमन विवाह करना स्वीकार नहीं करते हैं और उर्मिला भी जो है विवाह करना स्वीकार नहीं करती है। उनका अंत समय आने पर भी वह बार बार अनुरोध करते हैं, फिर भी उर्मिला अपने पिता के अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है। रिपुदमन को विश्वास हो गया कि उर्मिला अपने दृढ़ निश्चय से विचलित होने वाली नहीं। तो पूछते हैं उन्हें कब जाना है, तो उर्मिला उत्तर देती है कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए तब आप चले जाइए। राजा तुरंत जो है स्कॉटलैंड के लिए जहाज़ बुक करके जाने की तैयारी करते हैं। इस समाचार से संसार के समाचार पत्रों में धूम मची हुई है। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना नहीं था। आज राजा के जाने की अंतिम संध्या आ चुकी है। राष्ट्रपति की ओर से राजा के स्वागत में भोज का आयोजन किया गया है। एक से बढ़कर के एक सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं। अब इसी खुशी के वातावरण के तीसरे दिन जब राजा को जाना था, उर्मिला ने समाचार पत्र में पढ़ा, राजा रिपुदमन प्रातः खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। राजा के कक्ष में तकिए के नीचे पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव में जाने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है।
क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करने के लिए किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। अब देखिए, इसमें प्रश्न जो है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो कहानी के उद्देश्य में हम लोग देखते हैं, कहानी का उद्देश्य ध्रुव यात्रा सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक संवेदना से जोड़ करके दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समन्वित करने का प्रयास किया है। प्रेम एक पवित्र बंधन है, जबकि विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना भी व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। प्रेम में पवित्रता होती है, जबकि विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना परखना ही कहानी का प्रतिपाद्य या उद्देश्य रहा है, जिसे पूर्ण करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वजनिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेष्ठ है। अतः प्रेम ही सर्वोच्च है एवं आदर्श प्रस्तुत करना ही कहानी का उद्देश्य है, जो सार्थक और सफल रूप में कथा वस्तु में स्पष्ट हुआ है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये रही आपकी ध्रुव यात्रा कहानी। ध्रुव यात्रा पर राजा ऋतुवन जाते हैं, उनकी पत्नी किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करती है। जैसा कि आज मानवीय जीवन में देखा जा रहा है कि लोग स्वार्थ बस, चाहे उनका पति लक्ष्य की प्राप्ति करे या न करे, लेकिन उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो बहुत ही समझदार और सुशील जो नारियां होती हैं वही केवल अपने पतियों को ऐसे परम श्रेष्ठ कार्य के लिए भेज सकती है। तो इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा प्रेम के पवित्र बंधन को पवित्रता और सामाजिकता से ऊपर माना गया है, जबकि विवाह के बंधन को सामाजिक बंधन और स्वार्थपरक बंधन बताया गया है। इसलिए आप इस कहानी को, मैं इसका नोट्स भी आपको भेज देता हूँ, 2 बार 3 बार पढ़ें, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।